हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विथ इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ठीक है, तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ये जो सर्कल है इसकी दो कॉर्ड हैं, दूसरी जो और सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है ये बराबर ये, सॉरी ये बराबर ये और ये बराबर ये होगा। तो वही हमें प्रूफ करना है। तो ये मान लो इसका सेंटर O। ठीक है, सबसे पहले यहां लिख लेते हैं, उसके बाद इसी को आगे करवाते रहेंगे। लेट सॉल्यूशन let a circle with center O and chord AB and PQ, AB, PQ, such that AB intersect PQ at point X। तो X पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पे इसको X डाल लो। ठीक है, X पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले ज्वाइन एक्सओ को ज्वाइन कर लो। तो एक्सओ को सबसे पहले ज्वाइन कर लिया। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर OR and OS on AB and PQ respectively from center। ठीक है, ओ से आ रही है ये तो पता चल ही गया होगा। अब क्या करना है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देनी। तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। ये शायद थोड़े मैंने ज़्यादा ही अच्छे बना दिए उसके लिए, पर अगर ये टेढ़े मेढ़े भी होते, कुछ एंगल भी अच्छा 90 के अलावा कुछ और भी बन रहा होता, अब तो लगभग लग रहा है 90 बन रहा है, पर अगर कुछ और भी बन रहा होता तो भी ये सही रहता। मतलब ये मत सोचना। ठीक है, ये किसी भी एंगल पे हो, ऐसे ये चाहे थोड़ा सा ऐसे होता, ठीक है, तो भी बात सही पे सेंटर O। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। अब इसको क्या लिखा है हमने, OR परपेंडिकुलर AB पे जो है उसको लिखा OR और जो PQ पे वो है OS। OR
ओ एस। ठीक है, अब करना है क्या, नाउ इन ट्रायंगल आर ओ एक्स, या एक्स ओ आर लिख लो, कुछ भी लिख लो, एक्स ओ आर एंड मैं क्योंकि राइट एंगल हमेशा बीच में लेता हूँ, एक्स आर ओ एंड एक्स एस ओ। ठीक है, तो ये क्या है, ये दो ट्रायंगल है एक्स आर ओ एक्स एस ओ, इनको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो तो एंगल एक्स आर ओ, इसीलिए मैं पहले लेता हूँ, इज इक्वल टू एंगल एक्स एस ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, बिकॉज आर है, आर ओ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ आर है ना, तो ओ आर लिख लो, ओ आर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एस परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये इसका रीजन हो जाएगा 90 डिग्री होने का। उसके बाद एक्सो इज इक्वल टू एक्सो, कॉरस्पॉन्डिंग ही पड़ रहा है तो ओ एक्स करने की जरूरत नहीं, एक्सो एक्सो। ठीक है, ये लिख देंगे कॉमन है, कॉमन साइड। उसके बाद यहां से देखो, अगर दो कोण बराबर हो तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, बराबर। ठीक है, अगर कोई दो कोण बराबर हो तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है, ये हमने थ्योरम में प्रूफ किया हुआ है। तो ओ आर इज इक्वल टू ओ एस, और ये इनको बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, ये और ये बराबर भागों में ओ आर इज इक्वल टू ओ एस। ठीक है, बिकॉज ओ आर इज इक्वल टू ओ एस, बिकॉज perpendicular distance of equal chord, दिख रहा है? इक्वल chords देखो एक बार, डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बराबर हो गया, इसको नोट कर लो जिसने नोट नहीं किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मिटा देता हूं यहां से। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, नाउ वी कैन से triangle एक्स आर ओ इज congruent टू ट्राइंगल एक्स एस ओ बाई, तीन चीज बराबर आ गई, आर ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये एक साइड बराबर हो गई, बाई आर एच एस रूल। ठीक है, आर एच एस रूल से ये बराबर हो गया। अब क्या लिख देंगे, एक्स एस बराबर आर एस आर एक्स एक्स आर।
बाई CPCT। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ये इनके पढ़ रहे हैं XR और XS, तो इधर चेंज ही कर लेता हूँ, XR बराबर XS। तो यहाँ पे देखोगे XR बराबर XX प्रूव कर दिया हमने, तो ये पार्ट इसके बराबर है। ठीक है, इसको 1 डाल लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इसको मिटा देता हूं पहले, नोट तो कर ही लिया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पे देखो बिकॉज OS OR and OS are perpendicular of chords AB and PQ respectively, so OR and OS bisect AB and PQ रेस्पेक्टिवली लिख लो, चाहो तो आगे रेस्पेक्टिवली। अब ये इसको बाइसेक्ट करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो जब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मतलब PS या लिख लो AR बराबर RB, और क्योंकि ये बराबर थे तो इनका हाफ भी बराबर होगा, तो ये दोनों क्या है, हाफ ऑफ AB के बराबर होंगे। तो AB और ये बराबर है, तो बाकी के दो भी, ये AB बराबर है PQ के, तो हाफ ऑफ PQ भी हाफ ऑफ AQ के बराबर होगा। हाफ ऑफ PQ में क्या है, ये आ जाएंगे PS और SQ। ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे, इसको डाल लो बेटी। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता है, यहाँ पे PQAB बराबर है, ये तो पता ही है हमें। PX बराबर BX, ये प्रूव करना है, PX बराबर BX। PX अभी तो आया नहीं PX कहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम आगे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको डाल लिया तुम। उसके बाद क्या करना है, PS इज इक्वल टू RB या BR लिख लो, इसको BR ही लिख लो, BR। ठीक है, PR। तो ये क्या होगा, ये देखो यहां पे, अब इसको आगे करें तो PS को हम क्या लिख सकते हैं, PS को क्या लिख सकते हैं, PX प्लस XS इज इक्वल टू, PS को PX प्लस XS लिख सकते हैं, और सेम BR को क्या लिख सकते हैं हम, BR को हम लिख सकते हैं BX प्लस XR। ठीक है, अब PX बराबर BX,
सॉरी यहाँ पे पी आर होना चाहिए, पी एक्स यहाँ पे यहाँ पे देखो अच्छा बी एक्स, सॉरी बी एक्स ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पी एक्स बराबर बी आर को तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब एक्स 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 बराबर एक्स आर, अब यहां से देखो एक्स एक्स बराबर एक्स आर, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है। चाहो तो रिप्लेस कर दो, और मैं तो डायरेक्ट काट रहा हूँ अगर समझ में आ रहा हो तो। यहाँ पे एक्स आर की जगह पे एक्स एक्स लिख के फ्रॉम 1 लिख दो, ठीक है, और काट दो दोनों को। तो मैं काट रहा हूँ फ्रॉम 1 लिख के, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये बराबर है तो मैंने काट दिए। तो यहाँ से क्या आ गया, पी एक्स बराबर बी एक्स, ठीक है। अब पी एक्स बराबर बी एक्स आ गया, तो यहाँ पे हमने ये तो प्रूफ कर दिया पी एक्स बराबर बी एक्स। अब देखो इनके जो क्रॉस क्यू एक्स है वो भी बराबर होगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट इसको मिटाओ, उससे पहले आप नोट कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको मिटाने वाला हूँ, पी एक्स बराबर बी एक्स, इसको लिख लो सेकंड, ठीक है। अब इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पी एक्स बराबर बी एक्स प्रूव कर लिया, तो हमें पता है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, गिवन है ये तो, ठीक है, गिवन है ये। तो अब हमें क्या करना है, ए बी पी क्यू गिवन है, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू पी क्यू को लिख सकते हैं हम पी एक्स प्लस क्यू एक्स, या एक्स क्यू जो मन करे वो लिख लो, ठीक है। अब यहां से पी एक्स बराबर, यहां से सेकंड से पी एक्स बराबर बी एक्स, तो पी एक्स से बी एक्स कट जाएगा फ्रॉम सेकंड, तो यहां से आ जाएगा ए एक्स बराबर क्यू एक्स। तो यहां पे इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट प्रूव हुए, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट किसके बराबर है, इसके और इसके, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे करेंगे ओवर। अगर नोट करना है तो नोट कर लो 1 2 3 4 5। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू।